मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेकंड टेंस के टाइप 2 और टाइप 3 वाले वाक्य। ठीक है, टाइप 2 में तो वो पढ़ा था जिसके अंदर पहचान रहा रही नहीं हो रही फिर भी सेकंड टेंस के अंदर लिखा जा रहा है वो वाले वाक्य, और सेकंड टेंस का उपयोग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग भविष्य वाले निकट भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली है उसको यूज़ करके कैसे मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने उसके अंदर मैं थोड़ा सी एक बात बताना भूल गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि टाइप 2 में, पहले मैं टाइप 2 का बता देता हूँ कि सीता ने साड़ी पहनी है। ठीक है, तो इसका हमने क्या लिखा था, क्योंकि पहनी है अभी भी पहनी हुई है, पहने रखने का कार्य जारी है, तो हमने इसको सेकंड टेंस में लिखा था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू में। तो सीता इज वेयरिंग अ साड़ी। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह है, ठीक है की जगह अगर मान लो था आ जाता, ठीक है, अगर ये आ जाता कि सीता ने साड़ी पहनी थी, ठीक है, तो होगा कुछ नहीं। जब दूसरा टेंस में था तो प्रेजेंट कंटिन्यू था, अब है की जगह था आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड टेंस का वाक्य था, प्रेजेंट कंटिन्यू। ठीक है, तो इसकी जगह थी आ गया। तो जैसे कि हमने देखा था, जो पढ़े थे हमने, तो दूसरा, छठा और 10वां, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। तो अगर थी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो ईज आर हम यूज कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पर हो जाएगी वॉज वर्ब। ठीक है, तो सीता वॉज वियरिंग अ साड़ी। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो हमने पढ़ा, एक वाक्य और था कि लैपटॉप टेबल पर पड़ा है। ठीक है, पड़ा है वर्तमान का की बात थी, तो हमने कहा था कि लैपटॉप इज लाइंग ऑन दी टेबल। ठीक है, तो अगर मान लो ये आता कि लैपटॉप टेबल पर पड़ा था, जिस तरह इसकी है की जगह था आ गया, वो वाला वाक्य भी था में हम बना सकते हैं कि लैपटॉप टेबल पर पड़ा था। ठीक है, तो उसकी जगह भी क्या आएगा, लैपटॉप वॉज लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, तो हम वॉज वर्ब का उपयोग करेंगे, मतलब छठे टेंस में। ठीक है, एक और वाक्य था कि हम कतार में खड़े हैं, उसकी जगह अगर मान लो ये वाक्य भूतकाल में बनता कि हम कतार में खड़े थे, तो जो वर्तमान में था तो वी आर स्टैंडिंग इन क्यू। ठीक है, तो उसकी जगह भूतकाल में था आएगा तो वी वर स्टैंडिंग इन क्यू। ठीक है, एक और था कि कार है वो सड़क पर खड़ी है, तो हमने लिखा था कि कार इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है, ऑन द रोड। तो अगर इसकी जगह अगर थी आ जाए कि कार सड़क पर खड़ी थी, तो करना कुछ नहीं, इज की जगह वॉज आ जाएगा, कार वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक है, और अगर मान लो वो हमने एक और मुकेश वाला एग्जाम्पल लिया था कि मुकेश कुर्सी पर बैठा है, और इसकी जगह वाक्य ये आ जाए कि मुकेश कुर्सी पर बैठा था, तो कुछ नहीं करना, मुकेश वॉज स्टैंडिंग सिटिंग ऑन द चेयर। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना है कि जो वो वाक्य था, ठीक है, जो कार्य जारी है, ठीक है, भले ही पहचान से नहीं दिख रहा, लेकिन अगर भूतकाल में बताओगे तो जारी था। ठीक है, भले ही पीछे की वाली पहचान नहीं दिख रही है। ठीक है, पहनी थी मतलब पहने रखने का कार्य तब भी जारी था, तो पहचान छठे टेंस से नहीं मिलती, लेकिन ये अर्थ छठे टेंस का ही निकलता है कि काम तब भी जारी था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मैं बताना भूल गया था कि जैसे वर्तमान में लगता है ऐसे कि ऐसे ये पास्ट में भी लगता है। ठीक है, ठीक है, और इसी तरह हमने पढ़ा था कि जैसे कि था द पेशेंट, रोगी मरने वाला है। ठीक है, एक वाक्य लिखा था, ये टाइप तो सेकंड का मैंने बता दिया, और अब टाइप थर्ड के अंदर कि रोगी मरने वाला है, तो इसका हमने वाक्य में लिखा था द पेशेंट
इज गोइंग टू डाई, ठीक है। और अगर ये का ये वाक्य है नहीं करके अगर था आ जाए, ठीक है, तो पहचान जो थी, ठीक है, वो वाला है, वाली है, वाले है, उसकी जगह अगर पहचान ये आ जाए वाला था, वाली थी, वाले थे, ठीक है, तो हम उसको सिर्फ ई जा रहे में उसकी जगह हम सट्टे टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगा लेंगे, ठीक है। तो ये अगर वाक्य ऐसे आ जाए कि रोगी मरने वाला था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, द पेशेंट वॉज गोइंग टू डाई, ठीक है। बाकी जितने भी तरह के वाक्य है, जैसे कि हमने बताया था कि एरोप्लेन वाला कि प्लेन इज गोइंग टू क्रैश, कि प्लेन क्रैश होने वाला है, अगर इसकी जगह है की जगह था आ जाए कि प्लेन क्रैश होने वाला है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो प्लेन वॉज गोइंग टू क्रैश, ठीक है। मतलब ये अगर है आ जाए तो इज आर एम यूज करना है, बाकी वो गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर वो यही रहेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि वाला है, वाली है, वाले है, तो इज आर एम प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर वाला था, वाली थी, वाले थे आ जाए तो वॉज वर्ब आएगा, ठीक है, मतलब सट्टे टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जी सिर्फ ये इतना सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर कहीं आपको वाक्य में ऐसे आ जाएगा, आप फिर कहेंगे कि आपको हमने पढ़ाया तो था लेकिन वो वाला नहीं पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि वाला आ जाए तो अब क्या करें, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही है। अब नेक्स्ट हमने टाइप कितने 3 टाइप तो पढ़ लिए, अब चौथा टाइप पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि अगर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर निकट भविष्य में कोई कार्य होने वाला है, ठीक है, कि हफ्ते भर बाद या कल या 4-5 घंटे बाद या, ठीक है, तो हम उसको गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके टाइप 3 के अंदर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाए कि जस्ट निकट, मतलब अगले ही सेकंड जो भविष्य में काम होने वाला है, ठीक है, देखो, ठीक है, तो मैं पहले तो लिख लेता हूं, यदि कोई कार्य तत्काल भविष्य में घटित होने वाला हो तो उसे सेकेंड टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए वाक्य के स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा, जैसे कि हमने कैसे वाक्य में गोइंग टू ऐड किया था, इसके लिए कुछ दूसरा ऐड करना होगा, ठीक है। तो देखो, इसकी जो पहचान होगा ना, जो टाइप 3 था उसमें तो है वाला है, वाली है, वाले है, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर ही शब्द आ जाएगा, जैसे कि ही वाला है, ही वाला था, ही वाले थे। अब ही का क्या मतलब है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन इसका एक बार स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं कि फॉर्मूला या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। देखो, एक इससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। ही वाला है, ही वाला था, ही वाले थे, ठीक है, ओ सॉरी, ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं, ठीक है। इसकी जरा पास्ट में भी ऐसा कैसा बन सकता है, ठीक है, ही वाला था, ही वाली थी, या ही वाले थे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, एक मैं बता रहा था कि एक वर्ब होती है जिसको हम बोलते हैं बी वर्ब। बी वर्ब, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो बी वर्ब, ये मैं साइड में लिख लेता हूँ, अभी लिख लेता हूँ, आप साइड में कहीं ऊपर नीचे लिख लो, बी वर्ब, तो इसका मतलब होता है होना, ठीक है। तो बी वर्ब है, इसको ये तो कहते ही है, साथ में जो ईज आर एम है, ठीक है, इनको भी बी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। जब वर्ब के रूप में उपयोग होते हैं तो इसको बी वर्ब बोलते हैं, ठीक है।
तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बी है इसको तो फर्स्ट फॉर्म मानते ही है, और इज आ रहे हैं ये भी बी वर्ब के अंदर ही आते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, ठीक है। थर्ड फॉर्म होती है बीन, बी डबल ई एन। फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, ठीक है। तो ये है बी वर्ब, ठीक है। तो ये साइड में ऊपर लिख लो क्योंकि ये अभी इस स्ट्रक्चर में उपयोग में आने वाली है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। लेकिन बी वर्ब के अंदर कौन कौन सी आएगी, एक तो आएगा इज, आर, एम। अगर ये आ जाए, ही वाला है, ही वाली है, ही वाले है तक आ जाए, यानी वर्तमान में ही आए, तब तो इज आर एम, या ही वाला था, ही वाली थी, या ही वाले थे, तो इसके हम वॉज या वर का उपयोग करेंगे, ठीक है। प्लस अबाउट टू, गोइंग टू की जगह हम क्या लिखेंगे, अबाउट टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, वाला है, वाली है, वाले है, और ही वाला है, ही वाली है, ही वाले है, इसके अंदर क्या डिफरेंस क्या है। मैं एक वाक्य लिखता हूं, वह कूदने वाला है, ठीक है। और एक वाक्य आ गया, वह कूदने ही वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि वो निकट भविष्य में, ठीक है, कूदने वाला है, मतलब हो सकता है घंटे भर बाद कूदे, अगले दिन कूदे, लेकिन जो ड्यूरेशन होगी वो थोड़ी सी अब नहीं होगी और थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। तत्काल मतलब पैरों पे ही, मतलब कहते हैं ना जस्ट अभी, अभी नहीं होगी, थोड़ा आगे होगा। लेकिन वह कूदने ही वाला है, मतलब द मोमेंट इज अबाउट टू हैपन, यानी कि ये चीज या ये घटना होने ही वाली है। अब तो होने ही वाली है मतलब, तो ये शब्द है, यही सब गड़बड़ करता है। तो ये शब्द वाले वाक्य अगर आए, यानी कि जस्ट, तभी तो मैंने लिखा है कि तत्काल भविष्य में, यानी जस्ट होने ही वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले वाक्य को तो अबाउट टू से करेंगे, और सिर्फ वाला है, वाली है तो आएंगे गोइंग टू प्लस वर्ब की फॉर्म से, ठीक है। तो ये वाला वाक्य तो क्या होगा, ही इज गोइंग टू जंप, ठीक है। वह कूदने वाला है, अगर वाला था होता तो, अगर ये इसकी जगह ये वाला वाक्य आ जाता, वह कूदने वाला था, तो क्या होगा, he was going to jump, ठीक है। और अगर ये आ जाए कि वह कूदने ही वाला है, जस्ट अभी, मतलब होने ही वाला है ऐसी चीज, ठीक है, आगे भविष्य में ना होके, निकट भविष्य में ना होके, जस्ट अभी के अभी, तत्काल में ये अगर भविष्य में आए तो हम लिखेंगे ही, सब्जेक्ट ही है, उसके बाद अब है, ठीक है, वर्तमान में है तो हम इज आर एम में से यूज करेंगे, ही इज, फिर अबाउट टू जंप, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह है ना आके था आ जाता, ठीक है, वो वह कूदने ही वाला था, ठीक है, तो इज ना आके वॉज आ जाएगा, ही वॉज अबाउट टू जंप, ठीक है, JUMP। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो शब्द है इसकी वजह से अबाउट टू आता है, और ये तत्काल मतलब निकट में होने ही वाला है, ठीक है। जैसे कि मैंने वो पेशेंट वाला लिया था कि पेशेंट मरने वाला है, ठीक है, तो पेशेंट इज गोइंग टू डाई। लेकिन अगर ऐसे बोले कि पेशेंट मरने ही वाला है, जस्ट अभी मर ही जाएगा, ठीक है, तो द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, ठीक। तो ये है, मैं साइड में हो जाता हूँ, मैं अभी पूरा तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा है, ये एग्जांपल के तौर पे कि कंफ्यूज नहीं हो कि गोइंग टू वाला में वाला है, वाली है, और ही वाला है, ही वाली है, और ही वाले थे, तो ये जो है इसके अंदर क्या आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए चारों वाक्य एक साथ लिख लो ताकि आप वापस जब पढ़ो तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। आप साइड में हो जाता हूँ मैं, आप लिखना हो तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।
अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस लिख के बताता हूँ, ठीक है। कोशिश करना आपकी खुद करने की कोशिश करना, अगर होते हैं तो ठीक है, रफ में पहले करने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मुझे तो करवाना ही है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस है। वह रोने ही वाला है, वह पहुंचने ही वाला था, हम रुकने ही वाले थे, एक्सीडेंट होने ही वाला था, बाहर मत जाओ हम लंच करने ही वाले हैं, ट्रेन रवाना होने ही वाली है, क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप कोशिश करो इन सेंटेंसेस को खुद से बनाने की रफ में, ठीक है। और जब मैं अभी कराने आपको साइड में करा के बताता हूँ कि इनका सही कैसे बनेगा, तो आप फिर चेक करना कि आपसे कितने बनते हैं, क्योंकि जब तक मैं कितना भी सिखा लूँ, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप अभी खुद रफ में करो और फिर देखना कि आप कितने सही करते हो, ठीक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वह रोने ही वाला है, अब वाला है ही वाला है तो ई जा रहे के अंदर से आएगा, ठीक है। ही इज अबाउट टू वीप या अबाउट टू क्राई भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब होता है रोना, ठीक है। वह पहुंचने ही वाला है, पहुंचना को इंग्लिश में बोलते हैं रीच, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, वह पहुंचने ही वाला था, तो था है तो वॉज वर्ब के अंदर से आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट का है। पहुंचने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू रीच। हम रुकने ही वाले थे, तो थे है पास्ट का है तो वॉज वर्ब के अंदर आएगा, ठीक है। वी वर अबाउट टू स्टे, STAY, स्टे यानी कि रुकना, ठहरना, ठीक है। एक्सीडेंट होने ही वाला था, ठीक है, तो ये भी पास्ट टेंस के अंदर आएगा। एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट वॉज अबाउट टू हैपन, हैपन यानी कि घटित होना, ठीक है। मतलब ये घटना घटित होने ही वाली थी, एक्सीडेंट होने ही वाला था, ठीक है। बाहर मत जाओ हम लंच करने ही वाले हैं, ठीक है। जैसे कि घर में भी मम्मी बोलती है कि बाहर मत जाओ साथ में लंच करते हैं, ठीक है। तो बाहर मत जाओ, ठीक है, यानी कि डोंट गो आउट, हम लंच करने ही वाले हैं, वाले हैं तो ई जा रहे के अंदर से आएगा। वी आर अबाउट टू हैव लंच, ठीक है। ट्रेन रवाना होने ही वाली है, ठीक है, तो है तो ई जा रहे के अंदर कैसे आएगा, क्योंकि वर्तमान के वाक्य है। ट्रेन इज अबाउट टू लीव यानी रवाना होना, ठीक है। क्लास स्टार्ट होने ही वाली है, ठीक है, तो ये भी ई जा रहे से आएगा, ठीक है। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, या अगर ऐसे हो जाए कि मैच स्टार्ट होने ही वाला है तो मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। मतलब वाक्यों की कमी नहीं है, वाक्य भरमार है, आप जितने भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। और अगर गलती हुई, ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है, किसी के पास से भी चेक करवा सकते हो। किसी भी बुक के अंदर अगर ऐसे वाक्य आपको देखने को मिले तो आप छोटे छोटे वाक्य अगर बनाओगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी पहचान जो है वो रहे है नहीं है, ठीक है। मतलब दूसरे टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की पहचान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसके अंदर आ रहा है, तो तभी मैंने सेकंड टेंस के अंदर लिखवाया, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना या पॉज करके जो लिखना है वो कर लीजिए।
ठीक है, तो ये 4 तरह के वाक्य हो गए और अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, 5वें तरह का वाक्य। ठीक है, मान लो कि आपने भविष्य में कोई काम आपको करना है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको कहे कि अरे मुझे फाइल सबमिट करनी है। ठीक है, मुझे कपड़े धोने हैं। ठीक है, और जैसे कि मुझे गांव जाना है, या कोई भी ऐसा काम जिसके पीछे आय ना है, नी है, ने है। ठीक है, जैसे कि मुझे फॉर्म सबमिट करना है। तो ऐसे वाक्य को हम इस टाइप में, वो वाले वाक्य हम टाइप 5 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगामी होने वाले कार्य। ठीक है, मतलब आपको करने हैं या करने थे या करना है या जो कुछ भी हो, तो इसकी पहचान है कि वो क्या है अभी, ना है, नी है, ने है। और अगर ये वाक्य भूतकाल में बनेंगे तो क्या होगा, ना, था, नी, थी, ने, थे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। बी वर्ब के अंदर कौन कौन सी, वही वाली इज, आर, एम। अगर ये तीनों में से आए तो इज, आर, एम उपयोग करेंगे, और पहचान इनके अंदर से आए तो हम वॉज वर्ब उपयोग करेंगे। ये आपको देखना है कि वर्तमान में से है वाक्य या पास्ट में से है। ठीक है, +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर डायरेक्ट ही बी वर्ब और सीधी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ना गोइंग 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट, ना अबाउट 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट ही बी वर्ब के बाद में सीधा 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ सारे टाइम इतना है नहीं, तो मैं फटाफट ही वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मतलब ये वाले पहचान वाले मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं। उसे गांव जाना था। ठीक है, ना था, मुझे खाना पकाना है, ना है, मुकेश को होमवर्क पूरा करना है, ना है पहचान, मुझे कपड़े धोने हैं, ने है, प्रधानमंत्री को अगले महीने अमेरिका जाना है, वह कूदने ही वाला था। ठीक है, हाँ, कूदने ही वाला था पर मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, ये हाँ ही वाला था, ये जस्ट पहले वाले टाइप का वाक्य। मुझे आज यह फॉर्म सबमिट करना है क्योंकि आज एप्लीकेशन की लास्ट तारीख है। ठीक है, तो आप पॉज, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप पॉज करके रफ में खुद करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आप खुद कितने सही कर पाते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश तो कीजिए। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप पॉज करके इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसे गांव जाना था, ना था, लेकिन था है, पास्ट का है, तो वॉज वर्ब में से उपयोग होगा। ठीक है, ही वॉज टू गो टू विलेज। ठीक है, मुझे खाना पकाना है, ना है, मतलब वर्तमान के अंदर से है, तो आई एम टू कुक फूड। ठीक है, मुकेश को होमवर्क पूरा करना है, ना है, तो वर्तमान में से आएगा इज, आर, एम में से। ठीक है, मुकेश इज टू कंप्लीट होमवर्क। ठीक है, मुझे कपड़े धोने हैं, ना है, नी है, ने है आ गया, वर्तमान में से आ गया। आई एम टू वॉश क्लोथ्स। ठीक है, प्रधानमंत्री को अगले महीने अमेरिका जाना है, ना है। ठीक है, अगर मान लो जैसे कि अगर ना था आ गया, सब ना है वाले आ गया। ठीक है, एक बार ना था वाला लिख देता हूँ, जाना था। अगर था आ जाए तो फिर हम वाज वर्ब उपयोग करेंगे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री सब्जेक्ट, पीएम was to visit अमेरिका
लास्ट मंथ, ठीक है। वह कूदने ही वाला था पर मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। तो ये वाला ही वाला था, ठीक है, अबाउट टू हैपन वाला वाक्य है। वह कूदने ही वाला था यानी कि ही वॉज अबाउट टू जंप, पर मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। बट आई कॉट, COUGHT, ये OU है, ठीक है, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट। बट आई कॉट हिज हैंड फ्रॉम FROM बिहाइंड, यानी कि पीछे से। मुझे आज यह फॉर्म सबमिट करना है, ना है तो वापस वर्तमान काल, आई एम टू सबमिट फॉर्म, ठीक है, क्योंकि एज आज एप्लीकेशन की लास्ट तारीख है, ठीक है। टुडे इज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये PLICATION, ये सी है, ठीक है, ये है। तो देखो आप खुद इसमें से चेक करो कि कितने मतलब वाक्य है जो आपने इसमें से सही किए हैं, ठीक है। सब भी गलत हुए वो तो कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। कोशिश करो, फर्स्ट टाइम मैंने भी किए थे तो इन सब में से एक या एक का दुक्का ही सही हुआ था, ठीक है। आप भी कोशिश करो कितना सही कर पाते हो, ठीक है। तो चलो इतना उतार लो, फिर हम अगर टाइम रहा होगा तो और पढ़ेंगे, नहीं तो इसके आगे वाले जो टाइप्स है, ठीक है, अभी तक 5 ही हुए, 7-8 टाइप भी हो तक हो सकते हैं। तो वो हम अगर टाइम होगा बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी इसी में करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो की लेंथ है वो चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ी नहीं हो, लगभग मैक्सिमम हो तो 35 की, ठीक है, 30-35 मिनट की होगी तो सही रहेगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आप आराम से देख सकते हो, बोर भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या लिखना हो तो वो पॉज करके लिख भी सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो एक छोटा सा ही मैं आपको पढ़ा लेता हूँ जो टाइप 6 होगा। देखो इसके अंदर क्या है कि कई बार तो जो सेकंड टेंस है उसका मेन आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि काम चल रहा है अभी तक, ठीक है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि कई बार तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ ये काम चल रहा है, मतलब काम जारी है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि काम चल रहा होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा होता है, मतलब बैकग्राउंड में काम जारी है, और बैकग्राउंड में कैसे काम जारी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि है एक प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, और एक होता है प्रेजेंटली, एक होता है एट करंट, एक होता है करंटली। तो ये दोनों वर्ड बहुत सोच समझ के यूज़ करने पड़ते हैं, वरना क्वेश्चन गलत, मतलब हमारा सेंटेंस पूरा गलत हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो होता है प्रेजेंटली, यहाँ पे जगह है, ठीक है, यहीं पे लिख देता, ठीक है। या एक और वर्ड होता है करंटली, TLY, ठीक है। एक होता है एट प्रेजेंट, ठीक है, एक होता है एट करंट। इसका मतलब भी होता है वर्तमान में, ठीक है, और इसका मतलब भी होता है वर्तमान में, ठीक है। अब देखो, अब लेकिन इसका मतलब जो प्रेजेंटली है या एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट और एट करंट, पहले इसका बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये काम हो रहा है, तब वो वास्तव में काम हो भी रहा होता है और दिखाई भी दे रहा होता है, ठीक है, एग्जैक्ट। तो वाइल टॉकिंग, ठीक है, यानी कि बात करते समय
उस कार्य का होना दिखाई देता है। ठीक है, और जो प्रेजेंटली या करंटली ये जो शब्द है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कार्य बैकग्राउंड में चल रहा होता है, मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब चल रहा है पीछे। अब कैसे चल रहा है वो मैं अभी बताऊंगा। वर्तमान में, ठीक है, नॉट वाइल टॉकिंग, ठीक है, यानी कि बात करते समय कार्य का होना दिखाई नहीं देता है, पर कार्य जारी रहता है, मतलब कार्य चलता ही रहता है। कैसे, देखो, अगर मान लो आपने दोस्त को कॉल लगाया, ठीक है, और पूछा क्या कर रहा है, ठीक है, तो उसने कहा कि, ठीक है, मान लो क्या कहा कि होमवर्क कर रहा हूँ, या मान लो जैसे कि उसने कहा कि कपड़े धो रहा हूँ, ठीक है, तो जब उसने कहा कि होमवर्क कर रहा हूँ या जब उसने कहा कि कपड़े धो रहा हूँ, ठीक है, तो उस वक्त वो कपड़े ही धो रहा था और कोई काम नहीं कर रहा था, मतलब जब बोला तब वही कार्य हो रहा था। ठीक है, तो तब तो हम यूज़ करेंगे एट प्रेजेंट या एट करंट। ठीक है, और फिर दूसरा वाक्य कि कार्य जब बात कर रहे हैं तब कार्य का होना दिखाई नहीं देता है, पर कार्य जारी रहता है। ठीक है, मान लो कि आप सब पढ़ने वाले बालक ही वीडियो मेरे देख रहे होंगे, ठीक है, और कुछ कंपटीशन वाले भी होंगे। मान लो कि आप में से ही कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और कोचिंग के लिए बाहर गया हुआ था, ठीक है, और अगर गांव में आके अगर किसी ने गांव में है और किसी ने पूछा कि आजकल क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो कहेगा कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब उसने कहा, यानी कि जब वो मान लो रास्ते में कहीं पर मिले तो उसने कहा कि मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस वक्त तो वो क्या रास्ते में तो खड़े खड़े बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड के अंदर बैंकिंग की तैयारी का कार्य जारी था। ठीक है, यानी कि जब बात कर रहा था तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कार्य हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो कार्य जारी है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम प्रेजेंटली या करंटली का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे कहते हैं कि जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसी वक्त वो कार्य हो रहा भी होता है और होता हुआ दिखाई भी देता है, तो हम एट प्रेजेंट या एट करंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम मतलब दो जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, कि आप जैसे कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स प्रेजेंटली, TLY। ठीक है, इसकी जगह आप करंटली भी लिख सकते हैं प्रेजेंटली की जगह। ठीक है, तो ये जो बैंक एग्जाम की अगर रास्ते पे खड़े खड़े आप बोल रहे हो, ठीक है, किसी को कि मैं तो बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ, तो उस वक्त बैंकिंग की जो तैयारी करने का कार्य है वो बैकग्राउंड में चालू था। ठीक है, तो हम जब कार्य का होना दिखाई अभी नहीं दे रहा है लेकिन वो कार्य जारी है, तब हम प्रेजेंटली या करंटली का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसे कहे आई एम वॉशिंग क्लोथ्स एट प्रेजेंट, यानी कि इस क्षण, ठीक है, या इसकी जगह एट प्रेजेंट की जगह हम एट करंट भी लिख सकते हैं। लेकिन परीक्षा में एरर कैसे आता है? एरर ऐसे आता है कि जब कार्य दिखाई नहीं दे रहा है और बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी जगह भी एट प्रेजेंट और एट करंट लिखा हुआ आ जाता है, तो वाक्य गलत होगा। ठीक है, और अभी कार्य दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, लेकिन इसकी जगह प्रेजेंटली और करंटली लिखा हुआ आ जाए तो भी वाक्य गलत होगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग एग्जाम्स में अंदर ये वाले प्रेजेंटली करंटली वाले एरर ज़्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्स के अंदर भी आते हैं, तो ये आप देख लो कि कहाँ पे प्रेजेंटली यूज़ करना है या करंटली यूज़ करना है और कहाँ पे एट प्रेजेंट या एट करंट यूज़ करना है। ठीक है, अब टाइम ज़्यादा नहीं था तो मैंने ये 6 टाइप के अंदर यही वाला पढ़ा लिया। ठीक है, तो 6 टाइप के वाक्य हो गए हमारे, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपने
आपको पढ़ना मेरे से अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप मेरे से जुड़े हुए, तो मैं आशा करता हूँ आप आगे भी इसी तरह जुड़े हुए होंगे और मेहनत कीजिए। ठीक है, आप ज़रूर ही अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और इंग्लिश सब्जेक्ट ही है, कोई पहाड़ तो है नहीं। ठीक है, लोगों ने पहाड़ तक तोड़ दिए, तो आप तो सब्जेक्ट ही है, पढ़ना ही तो है। ठीक है, और जब मैं इतनी मेहनत करके पढ़ रहा हूँ तो आप तो आराम से मतलब ठीक है पंखे के नीचे आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। ठीक है, और आपको पढ़ाना मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों को भी अगर आप, क्योंकि ज़रूरत सबको होती है, मैंने तो मेहनत कर दी। ठीक है, हर कोई चाहता है कि, क्योंकि इंग्लिश बहुत से लोगों की वीक होती है और हर कोई चाहता है कि इंग्लिश पढ़ाए, लेकिन बेसिक से, क्योंकि बहुत से लोगों की वीक होती है तो आप डायरेक्ट एडवांस लेवल में पढ़ा नहीं सकते, उनको बेसिक समझाना पड़ेगा तभी एडवांस समझ में आएगा। तो आप इस बेसिक्स बात को है मतलब बेसिक से जो पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश को, इसको आगे से आगे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहिए। ठीक है, आप इस अगर मेरा पढ़ाना वो अच्छा नहीं लगा और कहीं मैंने गलत पढ़ाया है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट भी कीजिए आपको कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लिखिए, बुरा लगा हो तो भी लिखिए। ठीक है, अपने रिव्यू शेयर कीजिए, दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे की टाइप से। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये टेंस थोड़ा सा लंबा था तो मैंने कहा भी था पहले कि ये इसमें ज़्यादा सीखने लायक इस चीज़ में, इस टेंस के अंदर बहुत ज़्यादा बातें थी, इसलिए ये थोड़ा सा टेंस लंबा जा रहा है। तो और भी अभी तो होगा शायद, मेरे हिसाब से एक वीडियो और बनेगा इस सेकंड टेंस के ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे भी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।